नीचे रहो, वो लोग हमें देख लेंगे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। लेकिन ये सवाल पहले मैंने पूछा है। मेरी क्लाइंट को चुराने की कोशिश मैं कर रहे नहीं, तुम मेरी क्लाइंट को चुरा रही हो। तुझे तेरी पार्टनर की याद नहीं आई ये कहते हुए? मैं उसे याद क्यों करूँगा? हो। मैंने आज तक उसके जैसी जेलस औरत नहीं देखी। मैं जिस भी डायरेक्टर के पास काम करती हूँ वो भी वहीं पर काम करने पहुँच जाती है। हकी सर का लेटर है। तौबा तौबा, ये कैसे हो सकता है? या अल्लाह, जरूर कोई हमारे साथ भद्दा मजाक कर रहा है। अल्लाह निको, हेलो। कैसी हो जान? बेबी, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है। मैं किसी भी वक्त बेहोश हो सकती हूँ। ऑफिस नहीं अरे आऊंगी। मैं भी यही कहने वाला था, तबीयत अचानक से खराब हो गई है। पता ही नहीं क्या हो गया, नजला जुकाम सर्दी सब एक साथ हो गया है। या अल्लाह, लगता है हम दोनों को एक ही वायरस ने पकड़ लिया है। चलो, अपना ख्याल रखना। लेकिन हम दोनों एक साथ बीमार कैसे पड़ सकते हैं? कहाँ हो तुम? वाह क्या बात है सिसिल मेरी जान, अब सारी बात मुझ पर डाल रही हो। पहले बताओ तुम हो कहाँ पर, जल्दी बताओ तुम कहाँ पर हो। निको, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। हम यहाँ चोरी चुपके देमिर की क्लाइंट मेलिसा से मिलने के लिए आए हुए हैं। लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, वरना मैं तुम्हें जॉन से मार डालूंगी। और हम मिस ए से मिलने आए हैं जो नील की क्लाइंट है। क्या? हाँ, और अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता ना, इसलिए मैं तुम्हें छोटी छोटी कितनी सारी पप्पियां दूंगा। ये मारने से ज्यादा अच्छा है, इससे तुम्हारी थकावट भी दूर हो जाएगी। निको, तुम कितने स्वीट हो। नहीं, तुम मुझसे ज्यादा स्वीट हो। तो आपने अपनी ड्रेस मिस्टर जैंसल से डिजाइन करवाई थी, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ 6 बार ट्रायल के लिए गई थी। फैब्रिक के मॉडल से लेकर कलर तक सब कुछ मैंने चूज किया। क्यों, उसने आपको कुछ बताया नहीं क्या? नहीं, उसे कुछ भी नहीं बताया। तो लेकिन मेरा शक सही निकला। अब उसे मुझे मुआवजा देना ही पड़ेगा। हाँ, देना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मिस्टर जैंसल भला जानबूझकर ऐसी गलती क्यों करेंगे? मेरा मतलब है कि सब लोग जानते हैं कि आपकी मिस इसी के साथ कुछ खास बनती नहीं है, तो फिर दोनों के लिए एक ही तरह की ड्रेस डिजाइन क्यों करेंगे? देखिए, आप बुरा मत मानिए मिस ईस। वैसे तो मैं मिस मेलिसा का लॉयर हूँ, लेकिन आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात पूछनी थी, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। कोई बात नहीं मिस्टर देमिर, मेरे पास इनवॉइस है, वो भी साइन किया हुआ, जो सबूत है कि मैंने ड्रेस उन्हीं से खरीदी है। हाँ, मिस मेलिसा ने भी यही बात कही थी। हद है ना। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं किसी बात में उसका साथ दूंगी, लेकिन मेरे ख्याल से हम दोनों के साथ गलत हुआ है। उसने हम दोनों को बेवकूफ बनाया। कितना बेईमान आदमी है, इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ धोखा किया। लेकिन आपको तो फायदा हो गया ना, इस कंट्रोवर्सी की वजह से कितने कॉन्सर्ट मिल गए आपको। कंट्रोवर्सी का फायदा तो है, लेकिन ये जानते हुए कि हम दुश्मन हैं और हमें सेम ड्रेस दी, उसे अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। मेरा भी यही मानना है, कानून इसी काम के लिए तो बना है। आज तुमने क्या पहना है? मैंने एक फ्लोरल ड्रेस पहनी है जो बहुत प्यारी है। और अभी तो बताया मैंने। और क्या जानना है तुम्हें? और क्या बताऊं तुम्हें? अल्लाह अल्लाह, तुम कहीं की बात कहीं ले जाते हो, हद करते हो। अब जल्दी से एक काम करो, अपने फोन में मेरा नाम किसी मर्द के नाम से सेव कर लो, ताकि जब भी मैं तुम्हें कॉल करूं किसी को पता न चले कि मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। समझ गए तुम? समझ गया, जासूस चिचोलिना। नहीं, ये नाम बड़ा अजीब है, कोई और नाम सोचो। लेकिन कितना मिलता जुलता नाम है, सिसिल चिचोलिना, चिचोलिना सिसिल। मुझे पसंद नहीं, कुछ और सोचो। मिस्टर कैमल्टन कैसा रहेगा? ये कैसा नाम है? ये नाम लिखा तो तुम मुझे कभी फोन ही नहीं करोगी। मुझे अपनी पसंद का नाम रखने दो ना। मुस्तफा मूसा रहबर बहुत अच्छा है। ठीक है, बाय बाय। सुनो सिसिल, हेलो। अल्लाह अल्लाह, इस लड़की की सोच भी कहाँ जाती है। ये कैमल्टन कैसा नाम है? इस नाम को रोमांटिक मैसेज कैसे भेजूंगा? हो सकता है जिसे इस कंट्रोवर्सी से फायदा मिल सकता हो उसी ने ये किया हो। आपको क्या लगता है?
ये बात तो आपको अपनी क्लाइंट मिस ईज से ही पूछनी चाहिए, है ना? लेकिन एक्सक्यूज मी, मुझे इस वक्त अर्जेंटली कहीं जाना है। कॉन्सर्ट का वक्त है, मैं जरा जल्दी में हूँ, रिहर्सल पर जाना है। आपसे बाद में मिलती हूँ। समझ गई, मैं समझ गई। लेकिन क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकती हूँ? आपका काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, टचवुड। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस कंट्रोवर्सी ने तो आपके काम को 4 चांद लगा दिए हैं। मैं चलती हूँ। मैंने आज तक उसके जैसी जेलस औरत नहीं देखी। मैं जिस भी डायरेक्टर के पास काम करती हूँ वो भी वहीं पर काम करने पहुँच जाती है। तुम्हें पता नहीं है कि मैं इस बात से कितनी परेशान हूँ। आपको एक बात बताता हूँ, आप शायद यकीन ना करें क्योंकि मैं भी नहीं यकीन करता, लेकिन मिस मेलिसा ने यही सेम बातें मुझे आपके बारे में कही थी। कसम खाकर कहता हूँ, अब मैं किस पर यकीन करूँ? वो तो ये कहेगी ना, वरना लोगों की नजर में वो गिर जाएगी। अच्छा है लोगों को पता नहीं है कि मेरी हैसियत उससे ऊपर है। इस पर तो मुझे यकीन है। अब आपकी इजाज़त हो तो मैं चलूँगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ ये बातें अपने बीच ही रखिएगा। मैं वैसे तो ये बात किसी को कहता नहीं, लेकिन मेरी लॉयर मिस नील के साथ कुछ प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए आप उन्हें कुछ बताइएगा मत। ठीक है, उसे कुछ नहीं बताऊंगी, सीक्रेट है। लेकिन उस डिजाइनर को सजा मिलनी चाहिए। तो मिलते हैं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हे, तुम्हें याद है दिमिर ये बात सुनकर कितना हंसता था? कहता था कि तुम कितनी ज्यादा अनोइंग हो, याद है तुम्हें? वो मुझे एनोइंग बुलाता है। हाँ मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो। कितनी बार बताऊं? हम मेलिसा का पीछा करेंगे। निको जल्दी गाड़ी में बैठ जा, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। नहीं, मैं समझा नहीं, एक बार फिर से बोलना। क्या बोलूं? वही जो तूने अभी कहा, वो सुनकर मुझे किसी की याद आ गई। वो जो चश्मा लगाती है, वो जो ऐसा वाला चश्मा लगाती है ना, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। बात जरूर कुछ और है। क्या तुझे तेरी पार्टनर की याद नहीं आई ये कहते हुए? मैं उसे याद क्यों करूंगा? वैसे भी अब वो मेरी पार्टनर नहीं है, बरकांत की पार्टनर है। अब क्या करना है भाई? इसी का पीछा करना है। अमीज का पीछा करने जा रहे हैं। किसका मैसेज आया है? अब ये मत कहना कि नीको का आया है। कैसी बातें कर रही हो नील? ये देखो, मेरी दूर की खाला का मैसेज आया है। देखो तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना? वो बेचारा तो बीमार है, इसलिए काम पर भी नहीं आया आज। फिर तो अच्छी बात है। वो जा रही है, बेल्ट पहन ले। हाँ। छुप 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 छुप। आई। अब ये किसे मैसेज भेज रहा है? सिसिल को? नहीं भाई नहीं, वो तो घर पर बीमार पड़ी हुई है, उसको मैसेज क्यों भेजूंगा? मैं बस तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, समझ जा। आ गई वो। टोयोटा है। हाय, हाँ सुंदर है, बहुत हाँ। सुंदर है। अब इंसान बन और मुंह बंद कर ले। नहीं हो रहा है। कंट्रोल नहीं हो रहा है। मिसेस मॉसेस ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था। अब तो मैं उनके परिवार का हिस्सा बन ही जाऊंगी। देखना जल्दी तुम्हें मेरी और देमिर की शादी का इनविटेशन मिल जाएगा। हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। नील बहुत जल्दी मेरे बाहों में आ जाएगी। लेकिन वो इस वक्त कहाँ है? वो कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए कुछ सबूत इकट्ठे कर रही है। वो देमिर को हराने की पूरी कोशिश में है। लेकिन तुम्हारा वो रोमियो देमिर कहाँ है? वो तो आज सुबह से ही ऑफिस नहीं आया है। तुमसे हार न जाए इसीलिए फील्ड रिसर्च के लिए कब से निकला हुआ है। वो चाहे कुछ भी कर ले, मुझे हरा नहीं पाएगा। मैं जानसल से बड़ी रकम ऐड कर ही रहूंगा। चल जल्दी सिसिल, हाँ, चल आ रही चल। देख वहाँ मेलिसा है, देख देख वो रही। हाँ,
वही यहाँ है। पर वर्किंग आवर्स में भी इतना क्राउड कैसे हो सकता है? क्या ये लोग कोई काम धंधा नहीं करते हैं? इनके पति बहुत अमीर है, यही इनका काम है। वाह, क्या तुमने उसे देखा? हाँ। मैंने कहा था ना, जरूर इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन तूने मुझे देवर की तरह एनोइंग कह दिया था। अब देख, तू देख रही है, ये दोनों तो अच्छे दोस्त हैं। अरे ये देखकर तो मुझे भी सदमा लगा है। रुक जा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। रुक जा। ये तो क्या कर रही है? किसी मैगजीन को ये फोटो भेजूंगी ना, वो खुशी खुशी मुझे 1000 लायरास भेज देंगे कि दोनों दुश्मन नहीं दोस्त हैं। अरे वाह, वाह, आह, अरे वाह, ये कितना हसीन जिम है। यहाँ कोई एक्सरसाइज कैसे कर सकता है? देमिर, मुझे इस जिम की मेंबरशिप लेनी है। ये तू कर क्या रहा है? जज्बातों पर काबू रख। हम यहाँ पर काम करने आए हैं। नहीं, मुझे एक्सरसाइज करनी है। उसके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी जो करने आए हैं वो करो। मुझे काम करने दे। आह, देमिर, वो इसके बगल में कौन है? मुझे तो पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। अब तू किसे मैसेज कर रही है? मैंने कहा था ना, मेरी दूर की खाला है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उन्हीं से बात कर रही हूँ। किस तरह की प्रॉब्लम? अरे यार, तू मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? कब से शक करे जा रही है? ये ले, देख ले, खुद ही देख ले। कब से मुझ पर शक करी जा रही है? अल्लाह अल्लाह। हाँ बाबा, ठीक है। निको, ये दोनों जिम में वर्कआउट कर रही हैं। तुम लोगों ने इसका पीछा कैसे किया है? तुम दोनों रास्ता भटक गए क्या? निको सुन, हाँ, सच बता, तू सिसिल को मैसेज कर रहा है ना? ये तूने क्या सिसिल लगा रखी? ये देख, मैं मास्टर केमेलेटिन से चैट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। नहीं, हम लोग जिम में ही हैं। तुम लोग कहाँ? हमें यहाँ से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। चल उनके पास जाकर उनकी बातें सुन। उनके पास? हाँ, इन कपड़ों में? हाँ, दिखावा करके तो जिम ट्रेनर है और ये तेरा फेवरेट यूनिफॉर्म है। बिल्कुल नहीं, जिम ट्रेनर ये कपड़े नहीं पहनते हैं। निको एक काम करते हैं, इधर देख ना। हमें वहाँ उनके पास जाना होगा। मुझे उनकी बातें सुननी है। चल। मुझे सुसु आ रही है। नहीं, बाद में जाना। चल। चल, ये तेरा स्टाइल है, आजकल सब चलता है। आजा। चलना। देख यहाँ पर कितनी हसीन परियां हैं। शायद तेरा कोई चांस लग जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लोग कहीं हमें देख ना ले। नीचे आओ। अब हमारा कत्ल होगा। उससे भी बुरा होगा। ये दोनों हम दोनों को अलग कर देंगे। निको, नीचे रहो, वो लोग हमें देख लेंगे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। समझाने से समझोगी क्या तुम भला, जब देखो है मनमानी। तुम्हें 4-5 किलो और कम करने की जरूरत है। और तुम्हें अपने बाल बढ़ाने की। वजन तो कम हो सकता है, लेकिन बाल बढ़ाना मुश्किल है। हाँ, उसकी फिक्र तुम मत करो, अपने वेट पर ध्यान दो। अस्सलाम वालेकुम लड़कियों, तुम दोनों कैसी हो? हम दोनों आपके स्पोर्ट्स टीचर हैं। हाँ, हम स्पोर्ट्स टीचर हैं। आज ही हमने ज्वाइन किया है। इससे पहले मैं एक बड़े सेलिब्रिटी का पर्सनल ट्रेनर हुआ करता था। उसकी बाइसेप्स मैंने ही बनाई। अच्छा होता अगर उसके साथ तुम भी ट्रेनिंग कर लेते बाइसेप्स की। सच कहूँ तो मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। मैं आपको इतना प्यार करती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। सच में लफ्जों में कहना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम करते हैं, हम जिम के बाद साथ में फोटो ले लेते हैं। हाँ, मैं यही कहने वाली थी। लेकिन अलग अलग एक साथ फोटो नहीं ले सकते। अगर सब लोगों ने हमें साथ देख भी लिया तो समझ जाएंगे कि हम एक दूसरे की दुश्मन हैं। हाँ, ये तो है। क्या कर रहे हो? मुझसे दूर बैठो, कोई देख लेगा तो क्या समझेगा? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है पार्टनर। दिल करता है तो मैं उठाकर कहीं ले जाऊं। कहाँ ले जाओगे? मैं आप दोनों से अलग अलग प्यार करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप दोनों एक साथ फोटो दे दें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए ना, लोगों को लगता है कि आप दुश्मन हैं, लेकिन रियल में आप दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। आप दोनों दोस्त हैं ना? हम दोनों दोस्त हैं। वो दुश्मनी बस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है। हमारे प्रोफेशन में ये सब तो चलता ही है ना? तुम्हें तो पता होगा। हाँ, हम दोनों के झगड़े से हमें पब्लिसिटी मिलती है। अच्छा, तो उस दिन उस प्रीमियर में आप दोनों का वो ड्रेस वाला झगड़ा भी फेक था ना? तुम तो आज ही सब कुछ जानना चाहते हो बाइसेप ट्रेनर। कुछ बातें कल के लिए छोड़ दो। लेकिन वो ड्रेस वाली कंट्रोवर्सी तो कमाल की थी। सच में जरूर किसी समझदार इंसान की खुराफात होगी। मेरे ख्याल से ये आइडिया आप दोनों ने मिलकर प्लान किया था, है ना? मुझे सच बताइए ना, वो कंट्रोवर्सी आपने ही क्रिएट की थी ना? प्लीज बताइए। हाँ, ऑफ कोर्स। ये ब्रिलियंट आइडिया और किसका हो सकता है? और
वैसे भी ये सब कुछ हम दोनों ने प्लान करके ही किया है। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुमने सुना स्पोर्ट्स टीचर? हाँ, मैं भी बहुत हैरान हूँ। लेकिन ये बात किसी को बताना मत, ये बात सिर्फ हमारे बीच। आप बेफिक्र रहिए मैम, आपका ये राज मेरे साथ कब्र तक जाएगा, सच कह रही हूँ। लेकिन आपने उस बेचारे फैशन डिजाइनर की तो बैंड ही बजा दी। उसका तो बुरा हाल हो गया बेचारा जॉनसन। कहाँ का फैशन डिजाइनर, वो तो हमारे पड़ोस का मामूली सा दर्जी है। डिजाइनर तो वो हमारी वजह से बना है। और हाँ, इतने सालों से हमने उसे पैसे दिए हैं, हमारे पैसों से ही तो वो अमीर बना है, पता है तुम्हें? हाय, ये सितारों की दुनिया कितनी दिलचस्प है। और नहीं तो क्या मैडम, ये हम लोगों की तरह बोरिंग लाइफ थोड़ी ना जीती हैं, इसलिए तो इतनी फेमस हैं। मुझे लगता है मेरा थर्ड सेंस एक्टिव हो गया है, या फिर मेरी सिक्स्थ आई खुल चुकी है। मैं बहुत अच्छी कॉफी फॉर्च्यून टेलिंग भी करती हूँ। आप लोग यहाँ से निकलकर मेरे पास फॉर्च्यून टेलिंग के लिए जरूर आइएगा, आप दोनों को बहुत मजा आएगा, सच कह रही हूँ। हम पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर कॉफी पीने जाएंगे, ठीक है? इसकी सेटिंग कैसी है, कैसे सेट किया है? देखो, ये मेरा एक्सरसाइज करने का टाइम है, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। हाँ। हाँ, आ जाओ, चलो चलो चलो। मेरी कॉफी कम शुगर वाली। हाँ, बाय। ये काम करने का वक्त है, हम काम करने आए हैं। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? ये दोनों यहाँ पर, ये तुम्हें कैसे पता चला? निको ने बताया क्या? बता, क्या खबर है? वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। मैंने कहा था ना। अब बताओ, तुम वहाँ क्या बातें कर रहे थे? वैसे हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बातें की, लेकिन अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं तेरी जान ले लूंगा, जल्दी बता क्या बातें कर रहा था। अल्लाह का वास्ता, तू भी ये मत बोल देना कि तू सब कुछ भूल गई है। तुझे सब याद है ना? मुझे कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ रिकॉर्ड करके लाई हूँ। ये रहा। शुक्र है सिसिल है। शुक्र है सिसिल है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, सिसिल सिर्फ मेरी है। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ तुम्हारी कैसे हो सकती है? काम तो ये मेरी कंपनी में करती है। हाँ, लेकिन इस वक्त तो वो सिर्फ मेरे लिए काम कर रही है ना। अल्लाह अल्लाह, वो मेरी दोस्त है। ये तेरी और मेरी वाली बात नहीं है। चलो ना साथ में बैठते हैं चश्मिश, हम दोनों पार्टनर है नहीं ना। नहीं, वो पुरानी बातें थी। अब तुम्हारी पार्टनर आहू है, जिसकी परमिशन के बिना तुम बाथरूम तक नहीं जाते। बाथरूम जाने के लिए मैं उसे क्यों पूछूं? अब ये भी मैं बताऊं क्यों? वो तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? क्या कह रही हो? आहू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं है? हाँ, नहीं है। क्यों? वो कल तुम्हारे घर डिनर पर नहीं आई थी? मॉम ने बुलाया था। मेरी तरफ से मुआज़िज़ आंटी को शुक्रिया कह देना। उनसे कहना मेरा दिल तोड़ दिया उन्होंने, ठीक है? ठीक है, तो तुम भी जाओ इस दुनिया की सबसे बदसूरत चीज के पास, जो सिर्फ मार खाने के लायक ही है, और जो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है मिस्टर बरकांत कुंता। तुम उसी के पास जाओ। बरकांत मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं है? हाँ, नहीं है। तो फिर वो गधा सबको ये क्यों बता रहा है कि उसकी तुम्हारे साथ सगाई होने वाली है? क्या? ऐसे मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है। अच्छा, पहले तुम ये बताओ कि तुम आहू के साथ क्या कर रहे हो? जाओ जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ, पर जल्दी मैं जाओ, उसके पास आहू क्यों वेट जाऊं? कर रही है। या अल्लाह। चलो सिसिल चलते हाँ हैं। जाओ। बोल, क्या बोल रहा था? हाँ, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर से वही बात। तू इधर आ, बता, अच्छी तरह याद कर और फिर बता, याद कर, वरना तेरा काम आज तमाम कर दूंगा। भाई, प्रेशर में आकर मैं सब भूल गया हूँ। मुझे मत मार, मुझे पहले ही विटामिन B12 की कमी है। B12 की? आहू, देमिर, क्या चल रहा है? तुम लोग इस तरह कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें मिस किया। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं। एक काम करो, मेलिसा को ऑफिस में बुलाओ, और तुम उस डिजाइनर को बुलाओ, उन्हें आमने सामने बिठाना है। वाह, क्या समझदारी की बात की है। लेकिन ट्रायल के पहले ये करने की क्या जरूरत है? इस मामले को ट्रायल तक नहीं लेकर जाएंगे। सुन, पहले मेलिसा को बुलाओ, और उस डिजाइनर को भी कह देना कि उसके अप्रेंटिस को भी साथ में लेकर आए। ठीक है, अभी फोन कर देता हूँ। और सुन, इस बार किसी को कुछ मत बताना। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। नील, तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। अब बताओ, क्या पता चला? उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पहले उसे सॉल्व करते हैं। हाँ हाँ, क्या बात है, बैठो ना। आओ। क्या तुमने यहाँ पर ये कहा है कि मेरी तुमसे सगाई होने वाली है? नहीं, मैंने तो उन्हें बस बताया है कि हम दोनों साथ में काम करते हैं। ये सगाई वाली बात उन्होंने खुद ही सोच ली होगी। शायद उन्हें हमारी जोड़ी अच्छी लगी होगी, इसलिए।
बरकांत, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। हम साथ में काम नहीं करते। तुमने इस केस में मेरी मदद मांगी और मैं वही कर रही हूँ बस। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है नील, थोड़ा शांत हो जाओ। ठीक है। मैंने इसी को यहाँ बुलाया है। वो किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। लेकिन क्या तुम्हें इस केस में कोई सुराग मिला है? ये केस ट्रायल तक नहीं जा पाएगा। ये सब मेलिसा और इसी का ही गेम है। वो यहाँ पहुँच जाए तो तुम्हें सब बताती हूँ। क्या हम इस केस को ऐसे ही निपटा देंगे? ट्रायल तक नहीं लेकर जाएंगे? क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? ये ट्रायल तक नहीं पहुँचेगा। अगर हम इस केस को लेकर जज के सामने जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। वो दोनों औरतें गिल्टी हैं। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? समझ गया नील, समझ गया। यस। हेलो नील, ये लेटर तुम्हारे लिए आया है। सिक्योरिटी वाले ने मुझे दे दिया। ठीक है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हमें मिस्टर जैंसल और उसके अप्रेंटिस को भी कन्फ्रंट करना होगा। वहाँ भी कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैं अभी बात करती हूँ। तो ठीक है, अब बताइए। मैं आपको क्या बताऊं देमिर भाई। तो मिस मेलिसा आप ही कुछ बताइए। मिस इसी के बारे में कुछ बताइए। मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊं? जलती है मुझसे, मेरा हर काम खराब करती है। यही करके उसे पब्लिसिटी मिलती है। आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। मैंने मिस्टर जॉनसन को यहाँ आने के लिए कॉल किया था, लेकिन वो ऑलरेडी यहाँ पर है। वो किस लिए? वो हमारे पास ही आ रहे थे। नहीं, देमिर ने उन्हें मेलिसा के साथ कन्फ्रंटेशन के लिए बुलाया है। कितना कमीना इंसान है। तूने देखा ना सिसिल, वो मेरी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, लेकिन वो मुझ जितना एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। अरे तूने मुझे लेटर दिया था ना? हाँ, पढ़कर देख किसका है। किसका लेटर था? है? वो कई महीने पहले आया था, लेकिन सिक्योरिटी वाले ने तुझे आज दिया। वो देना ही भूल गया था। अल्लाह। पढ़कर देख जरा। क्या हो गया, बता तो। हकी सर का लेटर है। तौबा, ये कैसे हो सकता है? या अल्लाह, जरूर कोई हमारे साथ भद्दा मजाक कर रहा है। ऐसा नहीं है सिसिल। हकी सर ने ये लेटर पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम करने से पहले लिखा था। ये उन्हीं की हैंडराइटिंग है, उन्हीं की सिग्नेचर भी है। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें ये लिखा है कि अगर कभी उन्हें कुछ हो गया तो पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम ही रहेगी। पूरा मैनेजमेंट मेरे हाथ में रहेगा। ये तो चमत्कार हो गया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अब इससे पता है हम देमिर की बोलती बंद कर सकते। अब आएगा मजा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। तू अभी जाकर इसे फ्रेम करवा कर लेकर आ। जेरोक्स भी करवा लेना, ठीक है? ठीक है। रुक। मुझे अपना फोन देती जा। हाँ, मुझे वीडियो के लिए जरूरत पड़ेगी। आप ये केस सॉल्व तो कर लेंगे ना? जी बिल्कुल मिसेस। मैं हर हाल में ये ट्रायल जीतना चाहती हूँ। मैनेजमेंट तेरे नाम पर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इधर आ, तुझे पप्पी दूं। इसे पकड़, मैं अभी इसे फ्रेम करवा के लाती हूँ। मिस नील, वाह क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों हो? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। हेलो, वेलकम। कैसी हैं आप? हेलो, थैंक यू, लेकिन उम्मीद है कि आप मुझे उस चुड़ैल मेलिसा के साथ बात करने के लिए मजबूर नहीं करेंगी। आइए पहले हम आपस में बातें करते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी। चलिए। आइए प्लीज। ठीक है, देखना मैं ही जीतूंगी। हाँ हम जरूर जीतेंगे। ये लोग आ गए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मिस्टर देमिर, अब दोनों पार्टीज एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं, लेकिन आप एक पार्टी को बुलाना भूल ही गए थे, इसलिए मैंने खुद ही उन्हें बुला लिया है। अच्छा किया। ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है? हमारी तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। मिसेस, मेरा यकीन कीजिए, मुझे खुद इस बात का अब पता चला है। सब लोग बैठ जाइए। साइड पर हटो, यहाँ काम चल रहा है। अब देखना, अब मैं आप सबको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ। ये वीडियो कुछ 4 घंटे पहले ही शूट किया गया है। प्ले कर रही हूँ। प्ले हो गया। अब इसका वॉल्यूम बढ़ाती हूँ। हम दोनों हो गया। दोस्त हैं। वो दुश्मनी बस लोगों को मैं सिर्फ attract करने इम्पोर्टेंट के लिए बातों है। को ही एडिट हमारे करके profession दिखा में रही ये हूँ। सब तो चलता ही है ना? और इस
इसी की वजह से तो हमें पब्लिसिटी मिलती है और इसी की वजह से तो हम फेमस हुए हैं। लेकिन ये बात किसी को बताना मत, ये बात सिर्फ हमारे बीच, समझ गए? तो मतलब वो सेम ड्रेस वाली कंट्रोवर्सी भी आप दोनों ने जानबूझकर की थी? वाह क्या बात है। और नहीं तो क्या, वो भी हमारा पब्लिसिटी स्टंट था। वाह वाह। लेकिन आपने उस बेचारे फैशन डिजाइनर की तो बैंड ही बजा दी। कहाँ का फैशन डिजाइनर, वो तो हमारे पड़ोस का दर्जी हुआ करता था। हमारी वजह से डिजाइनर बना है वो। हम सालों से उसे इतने पैसे दे रहे हैं, हमारी वजह से अमीर बना है वो, हमारे पैसों से। वाह कितनी साजिश है। तुमने किया ये? बताओ किसने किया ये सब रिकॉर्ड? ये वीडियो फेक है, ये मैं नहीं हूँ। ये किसी और की बॉडी पर मेरा चेहरा लगाया गया है। ये किसी की साजिश है। आओ, तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? तुम तो मेरी दोस्त हो ना, बोलो। मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे नहीं पता था तुम दोनों इतनी अच्छी दोस्त हो। तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? ये ऑब्जेक्शन का नहीं, कन्फेशन का टाइम है, समझ गई? लेकिन आपकी इस गेम में आपका एक और पार्टनर भी है, अब उसको सामने लाने की बारी है। मैं हैरान थी कि वो आखिर कौन हो सकता है। मिस्टर हायरी, क्या आपको पता है कौन हो सकता है जो मिस्टर जैंसल को इस तरह बदनाम करना चाहता हो? मैं भी विक्टिम हूँ, ये मेरे खिलाफ भी साजिश है। तो तू भी इन दोनों के साथ मिला हुआ है? हाय, मतलब मैंने अपनी आस्तीन में इतने सालों से सांप पाला था, मुझे अब तक अकल क्यों नहीं आई? हाय, मैंने कितनी मेहनत से अपनी इज्जत कमाई थी, हाय ये सब भी चली गई। हाय। माफ कीजिए। हाँ तो लेडीज, इस वीडियो में तो आपने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अब आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करनी है जिसमें इस मासूम इंसान की रेपुटेशन फिर से सुधारनी पड़ेगी। हाँ प्लीज। जी हाँ, अब आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे मिस्टर जैंसल की खोई हुई रेपुटेशन फिर से वापस आ सके। कोई और रास्ता नहीं है। मुबारक हो चश्मिश, देखा तुमने मुझसे कितना कुछ सीखा है ना? मेरे साथ रहकर तुम भी एक दो बातें सीख ही चुके हो, लेकिन अभी भी तुम्हें मेरे जैसे बनने में बहुत साल लग जाएंगे। अच्छा तो तुम अब मेरी नकल उतार रही हो? सिसिल, तू भी ना राई का पहाड़ बना देती है, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने तो जेरोक्स करवाने के लिए कहा था, तूने तो फ्रेम करवा दिया। ये क्या है? ये हक्की सर का लिखा हुआ एक लेटर है जो तुम्हारी सारी गलतियों को सुधार देगा। ये कैसा मजाक है? डैड की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, क्या तुम ये कहना चाहती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अल्लाह की कसम, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। घिरी हुई हरकत है ये। उन्होंने ये कोमा में जाने से पहले लिखा था। लो अपनी आंखों से पढ़ो। तुम्हें ये अपनी मेन वॉल के बिल्कुल मिडिल में हैंग करना चाहिए ताकि हर सुबह काम शुरू करने से पहले तुम इन गोल्डन वर्ड्स को पढ़ सको और ये समझ सको कि यहाँ चीफ कौन है और ऑफिसर कौन है। तुम्हारी चीफ वापस आ रही है, ऑफिसर डेमे। बिन कहे कहती है सारा तेरी आंखें, मेरे दिल की ये जुबान। बोलना है तुमसे दिल की सारी बातें, तुम हो मेरा कारवां। मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता। कर दूँ क्या बयां उस दिल की दास्तां जिसमें तुम लिखी हो। तेरे बिन आशिकी